नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरभि दुबे हूँ, कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल रायपुर में। आप सभी को अभिनंदन इंटरनेशनल वीमेंस डे का। जो थीम है इस साल की कि चूज़ टू चैलेंज। चूज़ टू चैलेंज हम महिलाओं के लिए क्या है। हम डेली अपने लाइफ में चैलेंजेस फेस करते हैं, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक। जो एक महिला की लाइफ है वो हम डिवाइड कर सकते हैं मेडिकल टर्म्स में, प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी और मीनोपॉज में। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से महिलाएं चैलेंजेस फेस करती हैं और उन्हें पिकअप करना है। जैसे कि अगर कोई उन्हें मनोरोग की दशा है तो उसे हम फेस करें, एक्सेप्ट करें, और ये चैलेंज है कि आप जाकर अपने मनोरोग के कंसल्टेंट को दिखाएं, सही समय पे इलाज कराएं और इस चैलेंज से आगे बढ़ें। हम एज फीमेल्स जो है अपनी हेल्थ को बहुत टाइम निगलेक्ट करते हैं। हम ये देखते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम अगर हमें है तो हम सोचते हैं नहीं चल थोड़े दिनों के बाद डॉक्टर को दिखाते हैं, और ये जो घर के काम है, बच्चों की जिम्मेदारी है, हस्बैंड की है, बाकी फैमिली मेम्बर्स की है, उन्हें हम प्रायोरिटी दे देते हैं। पर ये मेरे ख्याल से गलत है। और जो इस साल का 2021 का जो थीम है फॉर इंटरनेशनल वीमेंस डे वो यही है कि अपने आप को एज वीमेन हम अपने आप को समय दें, हम अपने आप को टाइम दे। भले ही वो 10 मिनट का टाइम आप पूरे दिन दे रही हैं, पर वो एक आप अपने लिए टाइम दे रही हैं। वॉकिंग पे जाइए, जॉगिंग पे जाइए, अच्छा म्यूजिक सुनिए, पर अपने आप को समय देना बहुत आवश्यक है। महिलाएं बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज फेस करती हैं, जिनके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं और कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जैसे हमने देखा है कि कई महिलाएं जो हैं वो थायराइड की बीमारियों से ग्रसित रहती हैं, उनमें घबराहट आना, नींद नहीं आना, वेट इश्यूज आ जाते हैं, वेट को निगलेक्ट करने लगते हैं, अपने शरीर को निगलेक्ट करने लगते हैं। एट मेडिशाइन हम फोकस करते हैं कि एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट दिया जाए, जिसमें साइकाइट्रिक रेफरेंस करके हम इन समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। कई बार थायराइड की बीमारियों में हम देखते हैं कि मूड भी चेंज हो जाता है, बहुत गुस्सा, चिड़चिड़ापन आना, अग्रेसिव हो जाना, या जल्दी से रो देना, या प्रेशर्ड फील करना, घबराहट होना, ये सब महिलाओं में आता है। दूसरी बीमारियां जिन्हें हम साइकोसोमैटिक इलनेसेस कहते हैं, जिसका ये मतलब है कि बीमारी है उसे या तो हमारी साइकोलॉजिकल कंडीशन या स्ट्रेसर्स मतलब किसी तरह का दबाव बढ़ाए, या वो इलनेसेस बाय इटसेल्फ जनरेट हो हमारी साइकोलॉजिकल स्थिति के द्वारा। इनमें स्किन कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे एक्जिमा है, सोरियासिस है, डर्मेटाइटिस है। अगर आप बहुत जल्दी तनाव ग्रसित हो जाते हैं तो आपको चांसेस हैं कि प्रेशर पॉइंट्स पे, कोहनियों में, हाथों में एक्जिमेटस लीजन्स होने लगेंगे। तो इसका इलाज जो है हम एक साइकाइट्रिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट साथ में मिलकर करते हैं। कई सांस से संबंधित समस्याएं हैं जो बढ़ जाती हैं, या फर्स्ट टाइम आप किसी छाती रोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं, पर वो आपकी मनोरोग की कंडीशन हो सकती है, जिसे हम पैनिक डिसऑर्डर बोलते हैं, या हम एंग्जाइटी न्यूरोसिस बोलते हैं, जिसमें सांस लेने में तकलीफ होना, छाती में भरा भरा लगना, अटके हुए जैसा लगना, ये तकलीफ़ें होती हैं। बीपी जो है कम ज़्यादा होना, अचानक से चक्कर आ जाना, ये भी हमने देखा है काफ़ी सारी महिलाओं में ये दिक्कत आती है। इसके लिए भी आप कई बार अपने फिजिशियंस के पास जाते हैं या एमडी डॉक्टर के पास जाते हैं, और वो फिर रेफ़र करते हैं अपने साइकाइट्रिस्ट को। कुछ बीमारियां जो कि पेट संबंधी होती हैं, जैसे पेट में फूला फूला लगना, भारीपन लगना, पूरा टाइम पेट भरा हुआ लगना, या हम ये देखते हैं कि कई टाइम जो महिलाएं हैं खाना नहीं खाती क्योंकि भूख नहीं लग रही, बहुत गैस पास करना या डकारे आना, इनके लिए भी हम अपने गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और वो एक साइकाइट्रिक रेफरेंस देते हैं एक होलिस्टिक मैनेजमेंट के लिए। दूसरी बीमारियां हो सकती हैं कार्डियक इलनेसेस, जैसे बीपी शूट हो जाना जो हमने अभी बात करी, सिर में हल्कापन लगना, धड़कन तेज़ महसूस करना, ये बीमारियां भी एंग्जाइटी न्यूरोसिस या डिप्रेशन में हम कई बार देखते हैं। न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस जहाँ हाथ पैर में झिनझिनी आना, हाथ पैर में वीकनेस लगना,
दर्द होना, अकारण आपको घबराहट महसूस होना, कभी लगना कि लकवा तो नहीं मार जाएगा, हाथ में ढीलापन तो नहीं आ जाएगा, ये सब भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस जो हैं एग्रावेट हो सकती हैं, बढ़ सकती हैं, या अपने आप में एक कोई मानसिक रोग का लक्षण हो सकती हैं। महिलाओं में जो हम अब बात करें कि जो स्पेसिफिकली प्रेगनेंसी और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के आसपास जो बीमारियां होती हैं, वो सबसे कॉमनेस्ट जो प्रेजेंटेशन रहेगा वो रहेगा प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर या पीएमएस, जिसको हम सब जानते हैं। उसका पीएमएस में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स होना, अपने शरीर में बहुत कमज़ोरी महसूस करना, वीकनेस महसूस करना, अंदर से बीमार हो गए हैं इस तरह की फीलिंग आना, सुस्त रहना, काम करने का मन नहीं करना, कई बार जो है हमारे सेक्स की इच्छाओं में भी परिवर्तन आ जाता है। कई फीमेल्स को वाटर रिटेंशन या थोड़ा सा ऐसा लगता है शरीर भारी हो गया है, मोटापा आ गया है, ये हमारे पीरियड्स के या माहवारी के 7 दिन पहले या बाद तक हो सकता है, और पीरियड्स आने के बाद ये सारी कंडीशंस कम हो जाती हैं। कई लोगों को पीएमएस में इतना गुस्सा आता है कि वह मारना या सामान तोड़ना इस तक भी नौबत पहुंच सकती है। दूसरी जो कंडीशंस हैं जो कि प्रेगनेंसी और उसके अराउंड हैं, जो कि पार्टम या पेरीपार्टम कंडीशंस हम जिनको बोलेंगे, वो ये रहेंगी कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के मूड में चेंज आना, व्यवहार में चेंज आना, कई लोगों को बहुत घबराहट, बेचैनी होने लगती है, और ये कंडीशंस प्रेगनेंसी के साथ या तो कम होंगी या तो और बढ़ जाएंगी। प्रेगनेंसी के बाद भी 3 हफ्ते से लेकर साल भर के बीच में इस तरह की कंडीशंस जो कि व्यवहार से रिलेटेड हैं, एंग्जाइटी से रिलेटेड हैं, आपके सामने आ सकती हैं। इनका हमें इलाज कराना बहुत आवश्यक है। ये कंडीशंस अगली प्रेगनेंसी में भी रिपीट हो सकती हैं, तो आपको इस पर अति विशेष ध्यान देना है, क्योंकि इन कंडीशंस को अगर हमने ट्रीट नहीं किया तो इसका दुष्प्रभाव हमारे होने वाले बच्चे पर भी पड़ सकता है, बच्चे की ग्रोथ पे भी पड़ सकता है, क्योंकि एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ बच्चे को आगे बढ़ा सकती है और जन्म दे सकती है। जो हम देखते हैं मीनोपॉज, जो एक बुढ़ापे की तरफ हमें अग्रसर करा रहा है, मीनोपॉज से भी संबंधित बहुत सारी साइकोलॉजिकल कंडीशंस हैं या साइकियाट्रिक कंडीशंस हैं, जिनको हम बोलते हैं पेरीमीनोपॉजल डिसऑर्डर्स। ये पेरीमीनोपॉजल डिसऑर्डर्स का मतलब जब आपकी माहवारी बंद होने लगती है या बंद हो गई है, तो जो लेडीज़ हैं वो समस्याएं जो महसूस करती हैं वो है सेक्स के प्रति रुचि कम होना या बढ़ जाना, बहुत ड्राइनेस फील करना अपने प्राइवेट पार्ट्स में, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, हॉट फ्लशेस यानी एकदम सा लहर छूटना जिसमें कि गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं, दिन के किसी भी टाइम आपको अचानक से ये हॉट फ्लशेस हो सकते हैं, रात में नींद की कमी होना, ये सब जो है हमें एक संकेत दे रहे हैं कि आप अपने डॉक्टर से मिलिए, संपर्क करिए, इनका इलाज कराइए। होलिस्टिकली अगर हम देखें एक पूरे उसमें, तो हम ये देखेंगे कुछ बीमारियां जो हैं वो फीमेल्स को ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू हमारे जो पुरुष मित्र हैं उनसे ज़्यादा। तो जो बीमारियां फीमेल्स में ज़्यादा हैं वो हो सकती हैं एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फोबियाज, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स और बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर्स, ईटिंग डिसऑर्डर्स और बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर्स जो हैं स्पेसिफिकली आप देखेंगे कि अपने आप को एक पर्टिकुलर शेप में रखना, वेट का ध्यान रखना कि मेरी नाक ऐसी हो, मेरे बाल ऐसे हों, ये एक प्रेशर जो हम औरतों के ऊपर कांस्टेंट रहता है, उस कारण से ईटिंग डिसऑर्डर्स या बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर्स हम प्रैक्टिस में देखने को मिलते हैं। हम और क्या कर सकते हैं इस चैलेंज को टेकअप करने के लिए, और वाई ओनली इंटरनेशनल वुमेन्स डे।
ये शुरुआत हुई थी इंटरनेशनल विमेंस डे सेलिब्रेशन की। हमारी एक 1910 में क्लारा जेटकिंस नाम की एक महिला नेत्री थी जो लेबर लॉज को लेकर बहुत सजग थी। जर्मनी में वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में एक लेबर यूनिट चलाती थी जो विमेंस विंग को रिप्रेजेंट करती थी। उनका कहना था कि जहां आदमी काम कर रहे हैं वहीं महिलाएं भी काम कर रही हैं तो उनको बराबर पेमेंट मिलना चाहिए। ये बात सारे नेशंस ने बहुत ही यूनानिमसली एक्सेप्ट करी और 1911 से इंटरनेशनल विमेंस डे जो है वो सेलिब्रेट होना शुरू हुआ 8 मार्च को। तो आज हम भी ये पहल करते हैं एट श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल अमलीडी रायपुर में कि महिलाओं के जो स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, एक एज अ होल हम उस पर फोकस करें और महिलाओं को स्वस्थ बनाने की एक जो पहल हम शुरू कर रहे हैं उसमें आप हमारा साथ दीजिए, क्योंकि एक स्वस्थ महिला ही एक स्वस्थ परिवार बनाएगी और एक स्वस्थ परिवार ही एक स्वस्थ देश बनाएगा। तो आइए हम ये प्रण लेते हैं कि इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर हम सारी महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग होंगे और अगर कोई तकलीफ है तो बिल्कुल अपने डॉक्टर से मिलिए और उस प्रॉब्लम को डिस्कस करिए। नमस्कार।